एवरीवन, क्लास 11th और 12th का जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो टॉपिक होता है वो टॉपिक मैं सारा कवर कराऊंगा ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी 2 टॉपिक आपका कवर करा रखा है, नोटिस का, नोट मेकिंग का, ठीक है, और एडवर्टाइज का। 3 टॉपिक मैंने कवर करा रखा और ये चौथा टॉपिक है जो रिपोर्ट राइटिंग है। ठीक है, और ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या कैसे इसके मार्किंग स्कीम है, क्या क्या इसके पैटर्न है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने वर्ड्स लिमिट है, वो सब कुछ मैं आपको इसमें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, सेक्शन ए वाले पार्ट में तो पैसेज और नोट मेकिंग पूछता है। तो जो मैंने आपको नोट मेकिंग का बता रखा और पैसेज आपको सॉल्व करना आता होगा। अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मैं आपको पैसेज पे भी, अनसीन पैसेज पे भी एक वीडियो आपको इसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो रिपोर्ट जो होता है, मतलब रिपोर्ट और आर्टिकल दोनों में ऑप्शनल होता है। चाहे तो आपको रिपोर्ट बनाने होते हैं या फिर आपको आर्टिकल लिखने होते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट या आर्टिकल दोनों में से कोई एक ही आपको करने होते हैं और दोनों 10-10 मार्क्स के होते हैं। चाहे तो आप रिपोर्ट कर लो या फिर आर्टिकल कर लो। तो हम सबसे पहले समझते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट होता क्या है? रिपोर्ट क्या होता है, जैसे मान लो रिपोर्ट, अगर आप मान लो कल आप किसी कोई भी इवेंट में गए थे, कोई भी था, एनुअल डे फंक्शन या फिर कोई सिंगिंग कंपटीशन या फिर कोई भी, जो भी हो, कोई खेल प्रतियोगिता, जो भी हो, कुछ भी, आप कोई भी इवेंट में आपने कल पार्टिसिपेट करा था या फिर आप देखने गए थे, है ना। तो कोई भी, जैसे बैड इवेंट होता है, गुड इवेंट होता है, कुछ भी इवेंट होता है, तो उसका रिपोर्ट आप किसी और को बताते हो, है ना। जैसे मान लो कल आप कहीं सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, कल आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन था, ठीक है, तो आप उसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से बता रहे हो, जो कल हमारे स्कूल में ये हुआ, स्टेज लगी थी, है ना, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने डांस किया, बहुत सारे लोगों ने गाना गाया, और इसने फर्स्ट विनर था, वो ये फर्स्ट प्राइज जीता, वो सेकेंड प्राइज जीता। इस तरह की बातें जो भी उसमें होता है, आप वही चीज़ आपको किसी और को बताते हैं, उसी को कहते हैं रिपोर्ट करना। आप रिपोर्ट करते हो, को बताते हो। तो रिपोर्ट का मतलब आपको समझ में आ गया हो। तो रिपोर्ट मेनली 2 तरह का ही होता है और आपसे एग्जाम में भी यही 2 तरीका पूछा जाएगा और ज्यादातर गुड इवेंट ही पूछा जाता है, बैड इवेंट बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, तो रिपोर्ट जो है बैड इवेंट और गुड इवेंट 2 तरीके का ही होता है। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जब भी कभी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको वर्ड लिमिट लिखा रहेगा, जो आप ज्यादा से ज्यादा 150 और 200 के बीच में ही आपको लिखने होते हैं ना। और आप क्वेश्चन करने से पहले आप देख लेना कितने वर्ड्स में आपको लिमिट दिया हुआ, तो 150 से 200 के बीच में ही होता है मैक्सिमम, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं इसका आपको फॉर्मेट बता देता हूं, ये कैसे पूछा जाता है। देखो, तो इसका हेडिंग होता है स्टार्टिंग में इसका हेडिंग हो जाएगा, जो हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बाय, आपका नाम लिखा होगा कुछ भी, है ना, और आप मतलब अमित हो या अमिता हो, जो भी है आपका यहाँ पर नाम होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लेस होगा, जगह, आप किस जगह पर ये रिपोर्ट आप गए थे, मतलब किस जगह का रिपोर्ट आप दे रहे हो, वो प्लेस लिखोगे। यहाँ पर किस डेट, आप जैसे मान लो आज का डेट है ना, आप आज लिख रहे हो तो आप आज का डेट डालोगे इसमें, और जिस डेट को आपका प्रोग्राम हुआ था वो आपको कंटेंट के अंदर डालना होता है। यहाँ पर इवेंट लिखोगे आप और इवेंट के अंदर यहाँ पर कंटेंट होगा। अब देखो, कंटेंट जो है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जाहिर सी बात है, आप कल के बारे में रिपोर्ट दे रहे हो ना, आप कोई इवेंट को अटेंड करोगे तभी तो आप उसके बारे में अगले दिन रिपोर्ट दोगे या 1 घंटा बाद दोगे, जब भी दोगे। तो जाहिर सी बात है, ये पास्ट में हुआ एक्टिविटी और ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आपको लिखने होते हैं। इवेंट आपने लिखा और आपने कंटेंट लिख दिया, कंटेंट में आपको क्या सब लिखना है वो मैं अभी आपको और डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद जैसे मान लो कोई गुड इवेंट होगा, तो जैसे मान लो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल रहेगा, तो आप लिख सकते हो इट वाज वेरी सक्सेसफुल इवेंट, है ना। अब देखो, मैंने इसका एक सैंपल बना रखा है। ठीक है, सैंपल क्या है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर एनुअल डे फंक्शन, तो एनुअल डे फंक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो मैंने यहाँ पर एक सैंपल पेपर लिया है। ठीक है, मतलब सैंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा है, तो एनुअल डे फंक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने अपना, मेरा जो भी नाम होगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जो भी मेरा क्वेश्चन में लिखा होगा। यहाँ पर प्लेस का नाम लिखूंगा और यहाँ पर आज का डेट, जिस डेट को मैं पेपर दे रहा हूँ वो डेट मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, उसका देखो यहाँ पर मैंने इवेंट का नाम लिखा है, एन एनुअल डे फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय SKVB। मान लो कोई स्कूल का नाम है SKVB। ठीक है, SKVB के द्वारा ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, क्या, एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड किया गया था।
किस डेट को आप यहाँ पर उस डेट को मेंशन करोगे जिस डेट को ऑर्गेनाइज किया गया था। जैसे मान लो 5 मई को ऑर्गेनाइज किया था 2020 को, ठीक है। एट आदर्श नगर, यहाँ पर प्लेस का नाम लिख दिया मैंने, जगह किस जगह पर हुआ था, ठीक है, दिल्ली। द फंक्शन स्टार्टेड एट 10 AM, मान लो फंक्शन जो है वो 10 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ और लास्ट टिल 3 PM, वो 3 बजे तक मतलब लास्ट हो गया था, एंड हो गया था, ठीक है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइन, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करा, है ना, एनुअल डे फंक्शन में। इट हैज ऑल्सो परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, सबने क्या करा, स्टेज पे भी परफॉर्म करा, लाइक डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग, ड्रामा, है ना, डिबेट, जो भी हो उसमें वो पार्टिसिपेट करा, ठीक है। उसके बाद आप देखो, इसके बाद मैंने डॉट 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 लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि देखो आपको इतना नॉलेज तो खुद ही होगा जो आपको, आप खुद अपने हिसाब से आप बना करके लिख सकते हो, आप मनगढ़ंत कहानी आप बना करके लिख सकते हो। मान लो आपने कोई इवेंट गए होंगे तो पेपर में आपको थोड़ी देखने के लिए आता है तो आपने सही लिखा है गलत लिखा है, इवेंट सही था या गलत था, मतलब आपको अपने हिसाब से लिखने होते हैं, मतलब उसी से रिलेटेड, एनुअल डे फंक्शन से ही रिलेटेड। आप एनुअल डे फंक्शन से रिलेटेड आप कुछ और फंक्शन से रिलेटेड तो लिख नहीं सकते हो, है ना। तो एनुअल डे फंक्शन में आखिर होता क्या सब है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मान लो कोई टीचर था, उन्होंने क्या करा, स्पीच दिया किसी टॉपिक के ऊपर, तो जो बहुत अच्छा लगा आपको। कोई स्टूडेंट था जिन्होंने बहुत अच्छा डांस करा, कोई ग्रुप डांस हुआ, सोलो डांस हुआ, जो भी हुआ, आप वो सारी की चीज़ें इसमें लिख सकते हो सकता है जो आपको किसी का डांस बहुत ही अच्छा लगा हो, किसी ने बहुत ही अच्छा सिंगिंग किया हो, तो वो चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। कोई स्पेशल चीज़ हुआ होगा उसमें जो आपको अच्छा लगा हो, तो आप वो चीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। मान लो आपने क्या करा इस फंक्शन में, जो है जो स्कूल तरफ से जो थे उन्होंने किसी मंत्री को इन्वाइट कर लिया था, जिसे हम चीफ गेस्ट कहते हैं, तो चीफ गेस्ट आया था, आप उनके बारे में यहाँ पर मेंशन कर दोगे, उनके बारे में मेंशन कर दोगे। आप ये बोलोगे उन्होंने स्पीच दिया, उन्होंने हम सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, सारे स्टूडेंट खुश हो गए, उन्होंने स्कूल के लिए ये किया वो किया, उन्होंने स्कूल को डोनेट दिया, डोनेशन दिया, कुछ भी मान लो पैसे दिया या फिर कुछ और भी तरीका हो सकता है ना, डोनेट करने का। तो वो सारी चीज़ें कि आप लास्ट में लिख सकते हो इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इवेंट, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है ये रिपोर्ट, आपको बस अपने तरीके से इसमें लिखने होते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ जरूर ध्यान देना, जो आप इसमें वर्ड लिमिट ही रखना, वर्ड लिमिट रखना। अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो आपके मार्क्स कटते हैं, बढ़ेंगे नहीं आपके, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। तो इसमें बस आपको अपने तरीके से ही आपको फिल करने होते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये मैंने आपको सैंपल कराया है और आपको आई होप जो है जो भी मैंने अभी आपको बताया वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। बस यही इसका फॉर्मेट होता है, इसमें आपको अपने हिसाब से बस 150 से 200 वर्ड्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। अब मैं बताता हूँ इसका क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है। देखो तो इसका मार्किंग स्कीम क्या है, सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में लाइक हेडिंग हो गया और जो डेट और प्लेस मैंने आपको लिखा था, है ना, वो चीज़ें, मतलब ये वाला पार्ट देखो, ये इतना सा पार्ट, अगर इतना सा पार्ट आपने अगर कर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो देखो 1 मार्क्स आपको मिल गया। उसका कंटेंट का 4 मार्क्स मिलता है, जो मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सारा का सारा लिखा हुआ है ना। और इसमें जो मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना, तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो यही आपका पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। तो इसी में आपको ज़्यादातर लिखने होते हैं, ठीक है। अभी देखो तो कंटेंट में आपको 4 मार्क्स मिल गए, फॉर्मेट का 1 मार्क्स मिलता है, कंटेंट का आपका 4 मार्क्स मिल गया, जिसे आप बॉडी भी कहते हो, जो रिपोर्ट राइटिंग का जो बॉडी होता है उसका, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सप्रेशन का 5 मार्क्स मिलता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो ग्रामेटिकली मिस्टेक, अगर आपका ग्रामर में कोई मिस्टेक है, V1 की जगह पर V2 लगा दिया, V2 की जगह पर V5 लगा दिया, ING वाला फॉर्म लगा दिया, तो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। उसमें जैसे मान लो वर्ड लिमिट आपने ज़्यादा कर दिया तो उसके भी नंबर कटेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक है आपका उसका भी नंबर कटेगा। तो ये देखो, तो एक्सप्रेशन के 5 मार्क्स, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वर्ड लिमिट, एक्यूरेसी और वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक पर ध्यान देना, ठीक है। 4 मार्क्स आपके कंटेंट के और 1 मार्क्स आपके फॉर्मेट के, तो ये टोटल 10 मार्क्स हो गया। तो 10 मार्क्स का जो है टोटल पूछा जाता है। तो ये होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग। तो आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल में ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो मैं आपको आर्टिकल पे भी एक वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे भी समझ लेना। तो बहुत ही ईजी होता है रिपोर्ट लिखना, ठीक है, और उससे भी ईजी होता है आर्टिकल लिखना। तो मैं आपको
आपको आर्टिकल के बारे में भी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछना, ठीक है। अभी देखो, इसमें तो मैंने आपको गुड इवेंट के बारे में बताया और बैड इवेंट के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूँ। फॉर्मेट तो आपका वही रहता है, फॉर्मेट आपका वही रहेगा, ठीक है। बट इसमें क्या हो जाएगा, बस इसका कंटेंट चेंज हो जाएगा। इसमें तो सब कुछ वही होगा। मान लो आपने कल कोई एक्सीडेंट आपके सामने में हुआ तो आप यहाँ पर लिख दोगे वो एक्सीडेंट, ठीक है, हेडिंग आ जाएगा आपका। उसके बाद आप प्लेस वगैरह सब लिख दोगे, यहाँ पर डेट भी लिख दोगे, आपका अपना नाम भी लिख दोगे, ठीक है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद क्या हुआ था एक्सीडेंट, आप वो यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद किस डेट को हुआ था, किस जगह पर हुआ था, कितने बजे हुआ था, है ना। बस इतना सा तो आपको ये कॉमन लाइन है, यहाँ तक आपका होगा ही। उसके बाद जो है वहाँ पर बहुत भीड़ लग गई, एम्बुलेंस आ गई, पुलिस आ गई, जो भी उसका वहाँ पर इवेंट होगा, जो कुछ भी होगा वहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करने होते हैं। बस मतलब जो आपने देखा, आंखों देखा हाल, वो आपको इसमें मेंशन करने होते हैं। मान लो आपने अभी तक कभी देखा नहीं तो आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कोई वो नहीं रहेगा जो आप ये मत लिखना है, ये लाइन नहीं लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। उससे रिलेटेड जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो इसमें आप कंटेंट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही था रिपोर्ट राइटिंग। और लास्ट में आप ये मत लिख देना इट वाज वेरी सक्सेसफुल, ये कॉमन लाइन मैंने सिर्फ गुड इवेंट के लिए लिखा है, क्योंकि एक्सीडेंट कोई सक्सेसफुल इवेंट नहीं है, ठीक है। होना कोई अच्छी बात नहीं है, दुख की बात है ना। तो आप इसमें ये कह सकते हो आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए, है ना, ऐसा कुछ आप कह सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जो आपको ये समझ में आ गया होगा। इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं आपको ज़रूर इस पर फिर से दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो, अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप करना क्या, 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, है ना, ये फॉर्मेट से प्रैक्टिस कर लेना, तो फिर आप भूलोगे नहीं और आपको ईजिली याद रहेगा हमेशा। प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ें जो आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना रिपोर्ट राइटिंग का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।